हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। और आज का सेशन आप लोगों के लिए खास होने वाला है कि दिन बचे हैं बहुत कम रीट एग्जाम 2024 को लेकर के, क्योंकि 27 फरवरी 2025 को आपके एग्जाम है। और उस एग्जाम को लेकर के आप तैयारी तो अच्छे से कर रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम के दिन नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे आप लोगों के मन में बहुत सारी क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है, मन में एक बेचैनी सी पैदा होती जा रही है कि सर क्या रीट 2024 जो 25 में एग्जाम हो रहा है ये क्लियर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 100% आपकी तैयारी अच्छी है, आप लोगों को अपनी मेहनत के ऊपर भरोसा है, तो ये तो पक्की बात है कि रीट तो क्लियर हो जाएगा। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं कि रीट 2024 अंतिम 30 दिन कैसे पढ़ना शुरू करें, संपूर्ण रणनीति की बात करें, ये हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां से। अब यदि हम बात करें इस रीट को लेकर के, तो जाहिर सी बात है रीट का नोटिफिकेशन आए हुए बहुत सारा टाइम हो गया और आप लोगों की पढ़ाई भी 100% अच्छी ही हुई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं है कि जिन बच्चों को पढ़ना था, जिन बच्चों को सीरियसली रीट क्लियर करना था, वो 100% चाहे कहीं से ऑफलाइन पढ़े होंगे या ऑफलाइन पढ़े होंगे या फिर अपने घर पे सेल्फ स्टडी की होगी, लेकिन तैयारी तो अच्छी ही की होगी, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अब यदि हम रीट को लेकर के बात करें कि सर लास्ट 30 डेज की बात करें, लास्ट 30 डेज में हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा क्या खास कर सकते हैं कि अभी भी हमारी रीट यदि कुछ कमजोरियां रही है तो वो दूर करके रीट क्लियर हो सके, ऐसा भी कुछ है क्या? जी हाँ, 100% अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। क्योंकि हो क्या सकता है इस रीट के अंदर, अब आपके जो पोर्शन है ना, इन पोर्शनों को डिवाइड करना होगा अंतिम समय से। यदि हम बात करें अंतिम, यदि आप अपने पास अब यदि बात करें 10 दिन जो है, अब आप अंतिम जो 10 दिन है ये आप दो सकते हो, अपने शॉर्ट नोट्स को दे सकते हो, शॉर्ट नोट्स को दे सकते हो कि जिन बच्चों ने तैयारी की है, जिन बच्चों ने नोट्स बनाए हैं, वो अंतिम 10 दिन अब अपने शॉर्ट नोट्स को दे सकते हैं। मतलब अब आपको अंतिम 10 दिन अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ने हैं, यही शॉर्ट नोट पढ़ने हैं आपको अंतिम 10 दिन, क्योंकि पूरा मैटर तो पढ़ा नहीं जाएगा। जिन बच्चों ने पूरा पढ़ा है उनके लिए शॉर्ट नोट जो है ये आपके लिए काम करेंगे रिविजन के रूप में, और जिन बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा उनके लिए काम करेगा एज ए मैटर। वो शॉर्ट नोट कहां से मिलेंगे? कहीं से भी आप ले सकते हो, किसी नोट से ले सकते हो, कहीं से रिटर्न नोट्स ले सकते हो, मतलब कहीं पर भी आप किसी बच्चे के नोट्स ले सकते हो। लेकिन अब इसकी तो मेहनत आपको करनी होगी। सोचोगे सर ये शॉर्ट नोट कहां से लाएं? ऐसा तो है नहीं कि नरेंद्र आपके घर पे चल के आएगा और कहेगा ले बेटा शॉर्ट नोट है पढ़ ले इनको, ऐसा तो है नहीं। तो आप अपने किसी सहपाठी से ले सकते हो या कहीं से भी आप अपना बंदोबस्त कर सकते हो, अलग विषय। लेकिन जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा वो शॉर्ट नोट पढ़ करके एक बार पढ़े फटाफट से, और जिन बच्चों ने तैयारी अच्छी से की अब उनके पास सब टाइम है शॉर्ट नोट पढ़ने का, ताकि शॉर्ट नोट के माध्यम से हो जाएगा रिवीजन। और उसके बाद अंतिम ये जो आपके 20 दिन बचे ना, इस 20 दिन के अंदर क्या करना है? इस 20 दिन के अंदर आपको गो थ्रू होना है आपकी टेस्ट सीरीज से। यहां पे आपको जाना है टेस्ट सीरीज के माध्यम से, और यहां से हो सके तो आप एक दिन में एक टेस्ट तो कम से कम दें, एक दिन में एक टेस्ट तो आपको देना ही देना है। इसके माध्यम, इसका मतलब है कि एक दिन में एक टेस्ट दोगे तो हो सकता है एक दो दिन आप मिस भी कर दो, तो 15 से 20 टेस्ट आप लोग दे दोगे। और इस एक टेस्ट से, टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको लगे, जैसे पहला टेस्ट आपने दिया और उसका देखा कि भैया कौन सा पोर्शन है, जैसे आपके अलग अलग पोर्शन है। यदि L1 की बात करें तो L1 के अंदर 5 पार्ट आते हैं, आपको लगे कि इस पार्ट में कमजोर है, आप उस पार्ट को वापस से देखो, इस बिंदु में वापस है उसको देखो, और फिर अगले दिन दोबारा टेस्ट देना। यदि आप L2 के हो और आपके 4 पोर्शन आते हैं, 4 पार्ट आते हैं, चाहे आप एसएसटी के हो चाहे साइंस के हो, आपने टेस्ट दिया और आपने देखा, आपको पता लग जाएगा कि इस टेस्ट से कम नंबर आया। जैसे आपने पहला मॉक टेस्ट दिया, जैसे आपने टेस्ट सीरीज के अंदर पहला टेस्ट दिया, हो सकता है आपके हिंदी नंबर कम आए, और हिंदी के अंदर जितने भी पर्सन आएंगे हिंदी के अंदर हो सकता है आपके संधि वाले में से कम आए या फिर व्याकरण के किसी पोर्शन में आए, तो आपको एग्जैक्ट उसको वापस से उसी दिन सेम डे उसको रिवीजन कर लेना है। इसका मतलब है आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपने टेस्ट सीरीज दिया जिससे आपका मोरल भी बूस्ट होगा। अगले दिन आपने टेस्ट दिया, वो आपने जो कल पढ़ा था वो ठीक हो गया, लेकिन हो सकता है वापस से आपके सेकंड लैंग्वेज के अंदर कोई इंग्लिश में या उर्दू में कहीं पर समस्या आ गई, तो आप उसको वापस से देखोगे तो उसका होगा क्या? एक तो टेस्ट सीरीज दे दोगे, उस टेस्ट से आपने जो पढ़ा था उसको पढ़ा था, उससे तो आपका मोरल बूस्ट होगा कि यार मैंने पढ़ा था और पेपर ऐसा आएगा तो मैं कर दूंगा, मुझे 90 नंबर आ जाएंगे। दूसरा, आपको यहां से इस टेस्ट सीरीज से पता लग जाएगा कौन सा पोर्शन कमजोर है, तो वापस से इसको पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा। तो एक बार तो ये रिवीजन हो गया था यहां से, और उसके बाद अगले 20 दिन में आप हर बिंदु को लगभग रिवीजन कर लोगे। तो ये जो 10 दिन आपको अब शॉर्ट नोट्स के माध्यम से जाना होगा अपने रिवीजन के ऊपर, और 20 दिन आपको एग्जैक्ट टेस्ट सीरीज के माध्यम से जाना ही जाना है। और जहां लगे ये पोर्शन कमजोर है, एक दिन में फटाफट उसको तैयार करना है, ये 30 दिन के अंदर रखना है। और उसके अलावा अपने आप को थोड़ा सा काबू में रखना है, अपने आप पे भरोसा रखना है, मन को शांत रखना है। मतलब ऐसे पैनिक नहीं होना कि क्या होगा कैसे होगा। यार तैयारी अच्छी की है तो जाहिर सी बात है रिजल्ट भी अच्छा आएगा, तैयारी अच्छी की है तो पेपर आएगा, तो जाहिर सी बात है हम लोग सिलेक्शन भी, हमारा इसमें नंबर भी आएंगे, तो ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा कोई फोबिया नहीं होता, लेकिन फोबिया तब होता है कि जब हम लोग तैयारी नहीं करते। लेकिन तैयारी अच्छी है तो फिर चिंता की किसी कोई बात नहीं। लेकिन हाँ, अब आपको रिविजन और टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको जाना होगा अंतिम 30 दिन, ये आपको फॉलो ही करना होगा। अब सोचो कि पूरी किताब पढ़ना पॉसिबल नहीं है, पूरी किताब पढ़ना भी नहीं है, क्योंकि अब तो नोट्स के माध्यम से और टेस्ट सीरीज के माध्यम से
से करते हैं और आप लोगों की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेकर के आया है परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा रीट 2024। इसका मतलब है यदि फिर भी आपको लगे कि सर हमारी तैयारी बेहतर है, टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है और फिर भी आपको लगे कि सर फिर भी थोड़ा डर लगता है, तो भैया उस डर को दूर करने के लिए रीट से पहले रीट 2024 एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट होगा। यहां पर आपको सभी जितने भी जिला मुख्यालय, राजस्थान के जिला मुख्यालय की बात करें, राजस्थान में जितने भी जिला मुख्यालय हैं सभी जिला मुख्यालय के ऊपर आपके लिए एक ऑफलाइन मॉक टेस्ट होने वाला है, जहां पर रीट के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार आपका पेपर होगा। और पेपर सिर्फ इसीलिए है एग्जाम के फोबिया को दूर करने का है, हूबहू वही पैटर्न होगा, वही एनवायरनमेंट होगा जो आप रीट के अंदर एग्जाम देने जाओगे। और इसके अंदर आप यहां पर रजिस्ट्रेशन कराने की अंतिम तिथि है आपकी 2 फरवरी, तो 2 फरवरी तक आप रजिस्ट्रेशन करवाएं। इस क्यूआर कोड आपको दे रखा है, इस क्यूआर कोड के ऊपर जाकर के आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद 6 तारीख को आपके पास परमिशन लेटर आ जाएगा और 9 फरवरी को आपको जिला मुख्यालय के ऊपर होगा एक रीट से पहले रीट, मतलब वो वही रीट जो होगा वो आपके ये कहें कि आपके मन का जो डर है, आपके मन का जो फोबिया रीट के एग्जाम को लेकर के उसको दूर करने वाला है। तो फटाफट से इस क्यूआर कोड को स्कैन करके रजिस्ट्रेशन करा करके इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसके अलावा उत्कर्ष क्लासेस मना रहा है अपना तिरंगा महोत्सव 28 जनवरी तक। जी हां, जहां पर उत्कर्ष ऐप में उपलब्ध सभी ऑनलाइन कोर्सेज के ऊपर आपको मिल रहा है अप टू 90% का डिस्काउंट, 3 महीने की एक्सेसिबिलिटी और वैधता बढ़ाने पर 10% का अतिरिक्त डिस्काउंट। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।